आपसे समझना चाहेंगे कि अर्निंग्स को लेकर इस बार क्या आउटलुक है और ये फैक्टर जो है कौन से सेक्टर्स पे इम्पैक्ट कर सकता है जहां पर थोड़ी सी और निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि देखिए कई बार अर्निंग्स का सपोर्ट भी रहता है पर वैल्यूएशन का इतना सपोर्ट नहीं रहता है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो अर्निंग्स के लिहाज से कोई ऐसे सेक्टर्स जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे जहां पर वीकनेस और भी रह सकती है या एटलीस्ट स्लो डाउन या धीमापन ग्रोथ में देखने को मिल सकता है? तो आई थिंक जहां पे मेरे ख्याल से मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है अर्निंग, वो आईटी है। बिकॉज वहां एक वीक रुपी जो है वो आईटी को एक्चुअली हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से वहां पे जो 2022 के बाद में काफी खराबा आ गया था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ, थोड़ी बेहतरी हुई है, लेकिन 2025 मेरे ख्याल से मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर करेगी आईटी की अर्निंग्स। जो चीज खराब कर सकती है वो बेसिकली पिछले 12 महीनों में अभी तक स्ट्रेस जो है, बैंकों का स्ट्रेस बढ़ा नहीं है। छोटी एनबीएफसीज, जो छोटे छोटे फाइनेंशियर्स, एमएफआईज, इनका स्ट्रेस तो बढ़ा है, लेकिन बैंक में एनपीएस एक्चुअली बढ़े नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगला 12 महीनों में वहां पे स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे आ सकता है। शुरुआत ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड से ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन दूसरे रिटेल पोर्टफोलियोज के अंदर भी बैंकों के स्ट्रेस आ सकता है। और एक और बात की, बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी धीमी हो गई है। इवन मॉर्गेज ग्रोथ जो 15-16%, 17% पे हमेशा रहती थी, वो 12% पे आ गई है। तो मेरे ख्याल से बैंकों की अर्निंग जो है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बनिस्बत थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है। उस अगर आप लोकल कंजम्पशन में देखें तो मेरे ख्याल से रूरल कंजम्पशन की जो प्लेस है वहां पे अर्निंग्स में थोड़ी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि वो काफी वीक रहा है कुछ सालों से। बट अर्बन कंजम्पशन की प्रॉक्सी जो है, रियल स्टेट से रिलेटेड चीजें जो है, वहां पे अर्निंग्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। सो मार्केट्स के अंदर एक बिग पिक्चर तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल स्लो डाउन रहेगा और अर्निंग्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा रहेंगे। लेकिन वहां पे भी काफी बड़ा वेज है कि कुछ चीजें शायद थोड़ी बेहतर करें, और अक्सर चीजें जैसे मैंने बताया, वहां पे वीकनेस परसिस्ट करे फॉर लॉन्गर देन वी ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर। जी, वैसे कैपिटल मार्केट्स, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भले ही हमने देखे, लेकिन दिसंबर के महीने में आईपीओ रश सो मच तो कि 17 साल के उच्चतम स्तर पर देखने को मिला। आईपीओज के ही जरिए कंपनियों ने ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग की। क्या ये कंसर्न है? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? और आईपीओ के जरिए निवेश जो कर रहे हैं, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को किस तरह की हिदायत, किस तरह के प्रिकॉशंस देंगे, क्योंकि नए साल में भी आईपीओज कई सारे आने हैं? लास्ट मैंने आपका लूज किया आपको फॉर, बट आई थिंक आपका क्वेश्चन था कि आईपीओ को रिलेटेड एवरेज इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। जी। देखिए, एक आईपीओ के अंदर एक सीधी सी बात यह है कि अ, जब मार्केट बहुत सालों तक चल चुका होता है और जिस तेजी से लोग बाग मार्केट के अंदर एक्सेस कर रहे हैं कैपिटल रेज करने के लिए, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जब जीडीपी ग्रोथ 5.5 हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि देश की ग्रोथ बहुत तेजी से है, हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के अंदर केपेक्स बहुत तेजी से एक्सिलरेट हो रहा है इसलिए लोगों को पैसा चाहिए। ये बेसिकली आप प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटीज को एग्जिट दे रहे हैं, और उस वक्त दे रहे हैं जब मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुका है। तो हालांकि कुछ पिछले साल भी कुछ आधे आईपीओ ने पैसा बनाया, आधे ने नहीं बनाया, लेकिन आम इन्वेस्टर को ये केयरफुल रहना चाहिए कि ये थोड़ा एसिमेट्रिक ट्रेड है, कि काफी सालों बाद में जब प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं उस वक्त आपको डबल केयरफुल रहना चाहिए। और इस वक्त मेरे ख्याल से थोड़ा सा बहुत एग्जूबरेंस है आईपीओ को लेकर के, और जिस तरह की वैल्यूएशंस के ऊपर कई सारे आईपीओ आ रहे हैं वो मतलब मेरी समझ के परे है। तो इसलिए यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। मेरा जनरल एडवाइस होगा कि इन 3-4-6 महीने थोड़ा रुक करके, अनलेस ऑफ कोर्स आपको मोटा मोटी मार्केट में मिल ही जाएगा विचार की कि जिस भाव पे आप प्रमोटर बेच रहा है वो सस्ता है, महंगा है,